रिकॉर्ड किए गए सर्द तरीन दर्जा हरारत में से एक -128 दर्जा फ़ारेनहाइट था, जो अंटार्कटिका में रिकॉर्ड हुआ। रिकॉर्ड किए गए गर्म तरीन दर्जा हरारत में से एक 134 दर्जा फ़ारेनहाइट था, जो डेथ वैली, कैलिफोर्निया में रिकॉर्ड हुआ। रिकॉर्ड किए गए बाहर के सर्द तरीन और गर्म तरीन दर्जा हरारत में कितने दर्जा का फ़र्क है? तो आइए इस बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। अब मैं उन्हें नंबर लाइन पर बनाऊंगी, लेकिन मैं इसे वर्टिकल नंबर लाइन पर बनाऊंगी जो थर्मामीटर जैसी लगती है, क्योंकि हम दर्जा हरारत के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं अपनी नंबर लाइन को यहाँ वर्टिकल बना रही हूँ। ये रही मेरी छोटी वर्टिकल नंबर लाइन, और ये जो यहाँ है ये 0 दर्जा फ़ारेनहाइट है, जिसकी असल में कोई ख़ास अहमियत नहीं। अगर ये सेल्सियस होता तो हम जमने के नुक्ते फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे होते, लेकिन फ़ारेनहाइट में ये 32 दर्जा पर होता है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि ये 0 दर्जा फ़ारेनहाइट है। अब हम ये दोनों पॉइंट्स बनाते हैं। तो रिकॉर्ड किए गए सरतरीन दर्जा हरारत में से एक -128 दर्जा फ़ारेनहाइट था, तो फ़र्ज़ करें ये यहाँ है। ये -1 और ये -128 दर्जा फ़ारेनहाइट है। और रिकॉर्ड किए गए गर्म तरीन दर्जा हरारत में से एक 134 दर्जा था, ये मस्बत 134 है। तो ये तकरीबन इतनी दूरी पर है, और थोड़ा सा आगे तो ये मस्बत 134 दर्जा फ़ारेनहाइट है। तो जब वो हमसे पूछ रहे हैं कि सर्द तरीन और गर्म तरीन में कितने दर्जा का फ़र्क है, तो वो असल में ये कह रहे हैं कि ये जो फासला है सर्द तरीन और गर्म तरीन के दरमियान, यहाँ सर्द तरीन और गर्म तरीन के दरमियान ये कितना है, ये फासला क्या है। और आप इसके बारे में कई तरीकों से सोच सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं सर्द तरीन दर्जा हरारत से शुरू करूं और मुझे गर्म तरीन तक जाना हो तो मुझे कितना जमा करना पड़ेगा। या आप ये कह सकते हैं कि सर्द तरीन और गर्म तरीन में क्या फ़र्क है, तो आप बड़ा नंबर ले सकते हैं, जैसे 134, और इसमें से आप छोटा नंबर तफ़रीक कर सकते हैं। आप छोटा नंबर तफ़रीक कर सकते हैं जो कि -128 है, और मैं ये लिख लेती हूँ -128। तो ये असल में ये पूछ रहा है कि इन दोनों नंबर्स में कितना फ़र्क है। ये मस्बत होगा क्योंकि हम बड़े नंबर में से छोटा नंबर तफ़रीक कर रहे हैं। इससे आपको बिल्कुल वही जवाब मिलेगा जो इससे मिलता है। अब इसके बारे में सोचने के कई तरीके हैं। एक ये है कि हमें पता है अगर आप मनफी नंबर तफ़रीक करें तो वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप इस नंबर का मस्बत, यानी इस नंबर का मस्बत जमा करें या इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जमा करें। तो ये भी वही बात है। ये बराबर होगा 134 जमा मस्बत 128 दर्जा। और इसके पीछे वजदान क्या है, ये क्यों होता है, यहाँ इस तरफ देखें। हम ये फासला मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये फासला है 134 तफ़रीक 128, और अगर आप इसे देखें तो ये होगा 134 की एब्सोल्यूट वैल्यू। ये वो फासला होगा, ये वो फासला होगा जो यहाँ है, जो कि सिर्फ 134 है, जो कि वही है जमा ये फासला जो यहाँ है। अब ये फासला क्या है, तो -128 की एब्सोल्यूट वैल्यू सिर्फ 128 है, तो ये फासला होगा 134 जमा 128, और इसीलिए ये बात समझ में आती है। इस तरह आप सोच रहे हैं कि बड़े नंबर और छोटे नंबर में क्या फ़र्क है, लेकिन चूंकि छोटा नंबर मनफी है और आप इसे तफ़रीक कर रहे हैं, तो असल में ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप मस्बत नंबर जमा कर रहे हैं। और उम्मीद है कि ये आपको कुछ हद तक उस वजदान का एहसास दिलाएगा। अब हम आसानी से जान सकते हैं कि इसका नतीजा क्या होने वाला है, और ये बराबर होगा। तो मैं ये अलग से यहाँ मालूम कर लेती हूँ। तो
اگر میں 134 جمع 128 کروں 128 تو میرے پاس آتا ہے 4 جمع 8 برابر ہے 12، 1 جمع 3 جمع 2 برابر ہے 6، یہ بنتا ہے 262۔ تو یہ جو یہاں ہے یہ برابر ہے 262 کے۔ سر ترین اور گرم ترین ریکارڈ ہونے والے باہر کی درجہ حرارت میں کتنے درجہ کا فرق ہے؟ 262 درجہ فahrenheit کا فرق ہے۔